चलिए आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप सभी बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से जितने भी मेरे प्यारे बच्चों 2025 में यहाँ पर फाइनल एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12 केमिस्ट्री की इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 में आप जो ना केमिस्ट्री का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक ना। उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो काफी ज्यादा खास है और इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री का वो तमाम यहाँ पर जो ना अति महत्वपूर्ण यानी कि जो ना पूरा चैप्टर 1 नंबर से लेकर के 16 नंबर तक जितना भी चैप्टर आपका ऑर्गेनिक साथ ही इनऑर्गेनिक सारा क्वेश्चन जो है ना आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में अगर बात करें तो 42 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आप 35 का आंसर देते तो आपको पीडीएफ जो है ना 399 वाला फ्री में दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर मेरे प्यारे बच्चों ठीक ना, ये देखिए जितना भी क्वेश्चन होगा सारा मॉडल पेपर पर आपका आधारित रहने वाला। तो आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, जरूरी सूचना ये कहना चाहूंगा, अगर पीडीएफ खरीदना है तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, 399 रुपया लगाइए और फर्स्ट डिवीजन से एग्जाम में बौछार नंबर लाइए। आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हो जाइए तैयार भौकाल करने के लिए। चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आशा करते हैं आंसर दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है बेरवादार ठोस का उदाहरण आपका क्या होगा। 2014 के परीक्षा जब हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आपका पूछा गया, बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों बेरवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण क्या है। तो देखेंगे बेरवादार ठोस पदार्थ का जब भी बात होगा माय डियर स्टूडेंट, जरूर भूलेगा नहीं, एक नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी उत्तर से हो जाएगा। रबर क्या होगा, बेरवादार है, ठीक ना। रबर क्या है, बेरवादार ठोस का उदाहरण, जरूर भूलेगा नहीं, एक नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। कहते हैं ना मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, बिल्कुल। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है क्रिस्टल होते हैं, बताएंगे। ये देखिए 2016 के परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएंगे क्रिस्टल आपका होता है, क्रिस्टल कहता है क्रिस्टल जो है ना वो आपका होता है। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्रिस्टल का अगर बात करें वो आपका 4 प्रकार का हो जाएगा। कितना, 4 प्रकार का होगा, जरूर याद रखेगा। कितना प्रकार का, 4 प्रकार का क्रिस्टल होता है। और साथ ही अगर पूछ देगा मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या क्या होती है, तो यहां पर आपको 7 लगा देना है। समझ रहे ना बात को, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये कहता है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालक की संख्या क्या होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। घनाकार क्रिस्टल अगर आपको पता होगा, बनाने के लिए आता है तो, नहीं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर हम स्क्रीन पे ध्यान दीजिए आप बच्चे, यहाँ पर हम आपको बना करके दिखा। देखिए ये आपका क्या हुआ, ये घनाकार क्रिस्टल हुआ, इसमें ब्रेवेज जालक की संख्या पूछा जा रहा है कितना होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, घनाकार क्रिस्टल का अगर बात करें मेरे प्यारे लाल, आपको इसमें ब्रेवेज जालक की संख्या जो होता है ना, ठीक ना, याद रखिएगा 3 नंबर, ये आपका 3 हो जाएगा। कितना होगा, 3 होगा, जरूर याद रखेगा। चलेंगे बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है। ये क्वेश्चन दिखेगा 2014 के परीक्षा क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्टकी दोष यानी कि शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है ना, कहता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड ड्यू टू शॉर्टकी डिफेक्ट। बताएंगे शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है। तो देखेंगे ये आपका घट जाएगा, क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। 4 नंबर में आंसर क्या होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए, क्योंकि आपको पता होगा अभी जो ना मेरे पास एक, देखिएगा यहाँ पर इस चैनल से एक भी रुपया कमाई नहीं हो पा रहा है, ठीक ना। मेन चैनल जिसपे 1,40,000 सब्सक्राइबर था वो चैनल हैक हो चुका है। प्लीज आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ठीक है ना। इस नंबर पे पीडीएफ खरीदने के लिए कॉल जरूर कीजिएगा, ठीक ना। बहुत ज्यादा अभी आपको जो ना सपोर्ट का जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों। पिटवा लोहा में कार्बन परमाणु का प्रतिशत पाया जाता है। देखेंगे पिटवा लोहा जो है ना उसमें कार्बन जो है ना कितना प्रतिशत पाया जाता है। देखेंगे 0.2% उसमें कार्बन रहता है पिटवा लोहा में, याद जरूर रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या था मेरे प्यारे, तो 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु आपका आयन प्रतिचुंबक। क्या बताएंगे कौन सा संक्रमण धातु जो ना आयन आपका प्रतिचुंबकीय है। 6 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, कौन संक्रमण धातु आयन आपका प्रतिचुंबकीय है। तो देखेंगे आपका क्या होगा, Zn2 प्लस में क्या होगा, आयन हो जाएगा, याद जरूर रख लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जरूर भूलेगा ना। आइए अगला क्वेश्चन कहता है भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व। अब देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स फाउंड इन दिस अर्थ। आप देखिएगा केरस्ट आर डैश, ठीक ना, क्रस्ट आर डैश मतलब क्या हुआ, पृथ्वी के भूपर्पट्टी पर पाए जाने वाले, देखिए सबसे ज्यादा अगर बात करें तो एल्युमिनियम पाया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एल्युमिनियम जो है ना सबसे ज्यादा पाया जाता है, याद आपको रखना है। और इस नंबर पे अगर पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो मात्र आपके लिए 399 चार्ज है, खरीद सकते हैं और एग्जाम में 400 नहीं 500 स्कोर कर सकते हैं माय डियर। तो जरूर खरीदिए और जरूर स्कोर कीजिए। आइए कहता है ढलवा लोहा में कार्बन का प्रतिशत आपका पाया। देखिए ढलवा लोहा जो, ध्यान समझिएगा, ढलवा लोहा जो इसमें कार्बन, देखिए ढलवा का अगर बात करें तो 0.4% हो जाएगा,
याद आपको रखना है 7 नंबर में आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आपका देखिएगा परिवर्तन संयोजकता दर्शाते हैं। बताएंगे कौन सा ऐसा तत्व है जो कि आपका परिवर्तन संयोजकता दर्शाएगा। परिवर्तन संयोजकता कौन सा दर्शाएगा, वर्ग 3 और 11 के तत्व जो है परिवर्तन संयोजकता दर्शाता है। 8 नंबर में क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी उत्तर हो जाएगा। अब चलेंगे, कहता है ध्यान से समझिएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, देखिएगा हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला आपका धातु क्या है, स्वतंत्र, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 9 नंबर क्वेश्चन था आपका सोना हो जाएगा, ठीक है ना। 9 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए पीडीएफ खरीदने का नंबर है, कॉल जरूर कीजिएगा, 399 में आपको दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सौर सेल, ध्यान देखिएगा, कहता है सौर सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है उसे कहेंगे। पूछा जाएगा सौर सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाएगा क्या कहलाएगा। देखेंगे आपका ये आपको जो ना गैलेवेनिक सेल का लगा, ठीक ना, क्या कहलाएगा, गैलेवेनिक सेल का लगा, याद आपको रख लेना है। 10 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। ध्यान दीजिएगा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ की अगर बात करें तो आपका फ्लोरीन होगा F2, ठीक है ना। 11 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जरूर याद रखेंगे, सब तो डायरेक्ट वायरल है, समझ लीजिए। फेराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम आपका संबंधित है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है फेराडे साहब का विद्युत अपघट के समतुल्य भार हो जाएगा। विद्युत अपघट के समतुल्य भार से क्या होता है, फेराडे के विद्युत विच्छेदन का नियम आपका संबंधित है, याद रखिएगा। 12 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 13 नंबर, कहता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका क्या होता है, कहता है द इलेक्ट्रॉन हैज ए चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो है ना आवेश आपका क्या होता है, तो देखेंगे 1.6 इंटू क्या होगा 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। तो ये देखिए आपको याद रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई आपका क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई आपका क्या होता है। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं, काफी ज्यादा आपके लिए खास है, ध्यान से समझेंगे। तो देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का जब भी बात होगा तो ओम सीएम होगा, क्या होगा, ओम सीएम हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है फेराडे के प्रथम नियम आपका क्या है। फेराडे के प्रथम नियम देखेंगे, आपको ध्यान से समझना फेराडे का, तो देखिएगा फेराडे का प्रथम नियम ई बराबर जो है ना एमसीक्यू होता है। ई बराबर क्या था फॉर्मूला, एमसीक्यू। ऑप्शन नंबर कहां चले जाएंगे, ए नंबर के साथ चले जाएंगे। अगला प्रश्न कहता है, देखिएगा मेरे प्यार इस नंबर पे कॉल करके नोट्स खरीदेगा, 399 में आपको सभी विषय का दिया जा रहा है, तो कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। कहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्धायु निर्भर नहीं करता, कहता है द हाल्फ लाइफ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंडेंट ऑन डैश का वाटर पे, तो बताएंगे। तो देखेंगे 16 नंबर में आंसर क्या होगा, इनमें से किसी का नहीं होगा, नन ऑफ दीज के साथ चलेंगे। 16 नंबर में आंसर डी हो जाएगा। आइए कहता है निश्चित किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया आपका दर आपका क्या होगा। 17 नंबर किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर आपका क्या होगा, शून्य कोटि तो निश्चित होती है, क्या होगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर क्या होगा, निश्चित होगा। 17 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, आर्हेनियस समीकरण कहता है आर्हेनियस इक्वेशन इज डैश, आर्हेनियस समीकरण क्या कहता है। तो देखेंगे आर्हेनियस समीकरण जो करेगा के बराबर होता है, ध्यान समझेंगे, के बराबर क्या होता है, ए ई, ध्यान से देखिएगा ए ई माइनस ई ए बटे में क्या होगा, आर टी हो जाएगा। तो ये आपका आर्हेनियस समीकरण है। बस फॉर्मूला याद है तो सब कुछ याद है, फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ नहीं याद है, आपको जरूर याद रखना। ये कहता है अर्धपारगम झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते, बताइए जरा मेरे, कहता है कैन पास थ्रू ए सेम, आपका देखिएगा यहाँ पर देखिए अर्धपारगम, तो विलायक के अणु, विलय के अणु नहीं, ये नहीं होगा माय डियर। विलायक के अणु जो ना अर्धपारगम झिल्ली से जब परासरण की क्रिया करवाया जाएगा तो आपका क्या होगा, निकल जाएगा। ये कहता है आदर्श विलयन का कौन सा गुण है। अब देखेंगे आदर्श विलयन, देखेंगे आदर्श विलयन किसे कहते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा वो आपका अनादर्श कहलाएगा, जो पालन करेगा आदर्श कहलाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न कहता है, देखिए निम्नलिखित में से, कहता है निम्न में से विलयन के लिए अनुसंख गुण आपका है, बताइए जरा, कहता है निम्न विलयन के लिए अनुसंख गुण धर्म आपका क्या होगा। चलेंगे 21 नंबर क्वेश्चन पे, देखेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 21 नंबर में क्या होगा, परासरण हो जाएगा, ठीक है ना, ओस्मोसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर, कहता है मानव रक्त का पीएच मान क्या आता है, दी पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज डैश, तो देखेंगे 7.4 हो जाएगा, 7.4 क्या होता है, मानव रक्त का पीएच मान होता है, याद आपको रख लेना है। 22 नंबर में ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, किसी
घोल का परासरण दाब संबंध दिया गया। बताएंगे किसी घोल का परासरण दाब का संबंध किससे? पाई बराबर जो होता है, क्या होता है आपको पता है ना, पाई बटा सी, ऐसे लिख सकते हैं, एस टी बराबर पाई बटा सी, ऐसे नहीं तो आप पाई बटा सी बराबर एस टी, दोनों में से कोई एक है तो मार दीजिए, ऑप्शन डी चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिएगा अब देखिएगा, अपेक्षिक वाष्प दाब का परिमाण क्या होता है? बहुत बढ़िया, कहता है रिड्यूक्शन ऑफ ए रिलेटिव वेपोर प्रेशर ऑक्टर्स इज डैश। देखेंगे आपका ये जो होता है ना, ये आपका P0 माइनस PS बटे में क्या होगा, P0 हो जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा। फार्मूला है, याद रखिएगा, सारा फार्मूला केमिस्ट्री का याद है हमको, एक से एक फार्मूला आपको बताएंगे परीक्षा में लड़ने वाला, समझना ना बात का। ये कहता है टिंडल इफेक्ट इज फाउंड इज डैश, कहता है टिंडल प्रभाव आपका पाया जाता है। देखेंगे टिंडल प्रभाव जो है ना आपका सॉल में पाया जाएगा, किस में पाया जाएगा, सॉल में, आंसर क्या होगा, सी उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोडियम आवर्त सारणी किस ग्रुप का सदस्य है? कहता है सोडियम इज ए मेंबर ऑफ विच ऑफ ग्रुप इन दिस, आपका पूछा जा रहा है, ठीक ना, पीरियोडिक टेबल। तो देखेंगे प्रथम फर्स्ट ग्रुप का ऑप्शन क्या होगा, नंबर ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है वायु का मुख्य अवयव क्या है? हवा का। कहता है दी मेन, देगा कंप्लीमेंट फॉर एयर इज डैश। देखेंगे वायु का मुख्य अवयव का बात होगा डियर, तो आपका क्या होगा, CO2 N2 एवं क्या होगा, O2, याद रख लीजिएगा। कहता है ये क्वेश्चन कहता है क्लोरीन यौगिक नहीं तत्व है, आपका किसने सिद्ध किया? कहता है क्लोरीन जो है यौगिक नहीं है, तत्व है, किसने? तो प्रिस्टले ने, प्रिस्टले सीले, दोनों का मृत्यु एक ही बार हुआ था प्रयोगशाला में। अब देखिए आर्गन गैस एक प्रकार का क्या है, आर्गन गैस। आर्गन गैस का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो AR18 होता है, याद रखा। आर्गन गैस एक प्रकार क्या है, 29 नंबर। तो आर्गन जो गैस जो है ना एकल परमाणिक है, क्या है, एकल परमाणिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कहता है समुद्र जल में पाए जाने वाला तत्व आपका क्या है? समुद्र जल में जो पाया जाता है, समुद्र जल में NaCl पाया जाएगा। सोडियम क्लोराइड मतलब क्या हुआ, नमक, याद रख लीजिएगा ना, बिल्कुल। आइए अगला क्वेश्चन कहता है 31 नंबर, देखिए PDF नहीं लिए थे, इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा। 399 आपकी जिंदगी को डिसाइड नहीं करता है, तो कॉल में से जरूर अवश्य कीजिएगा। कहता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक प्रकार का है। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या है? 31 नंबर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका अधातु है। क्या है? अधातु है, याद रखिएगा ना, भूलिएगा नहीं ना, बिल्कुल वादा कर लीजिए, क्रिया खा लीजिए। कहता है उजला और पीला फास्फोरस एक प्रकार का है, व्हाइट एंड येलो फास्फोरस आर डैश। देखिए एक दूसरे का अपर रूप, ठीक है ना, अपर रूप है, परछाई मान सकते हो, ठीक है ना, तो आंसर ए हो जाएगा ना, बिल्कुल। आइए अगला क्वेश्चन कहता है नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड इज, अब देखिएगा प्रिपेयर्ड टू डैश। देखेंगे नाइट्रिक अम्ल जो ना कैसे तैयार किया जाएगा, ठीक है, ओस्टवाल टिप्पो का एक विधि आता है, पढ़िएगा 11th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है ना, 1669 में उस विधि का आविष्कार किया गया था, आपको पता होना चाहिए। उसी विधि के माध्यम से कहता है नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, जरूर याद रखेंगे। कहता है माय डियर स्टूडेंट आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या, कहते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेकेंडरी पीरियोडिक टेबल इज डैश। देखेंगे अगर बात करें पहला घर, तो ये आपका पहला हुआ, ये आपका दूसरा हुआ, ये आपका तीसरा हुआ, ये आपका चौथा हुआ, ये आपका पांचवा हुआ, इसी प्रकार से था। अगर पहला घर का बात करें, पहला में आपका 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, और दूसरा में बात करें तो दूसरा में 8 रहता है, तीसरा में अगर बात करें तो 18 हो जाएगा, चौथा में अगर हम बात करें तो आपका 2 8 18 28 हो जाएगा, पांचवा में अगर बात करें तो आपका 32 हो जाएगा, याद रखिएगा, और छठा में अगर बात करें तो आपका 64 हो जाएगा। इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, द्वितीय आवर्त है ना, तो 8 हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। देखिए कितना कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं बताएंगे। कहता है अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ आपका क्या होगा? तो देखेंगे ऑक्सीजन जो है माय डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या करता है, अनुचुंबकीय प्रदर्शित करता है, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नाइट्रोजन में कहता है गोताखोरी में शोषण हेतु गैस का मिश्रण। अब बताएंगे गोताखोरी में जो है ना शोषण किया जाता है किस गैस का? तो आपको बताए थे ना, फार्मूला याद रखना है, रिएक्शन He+O2 मतलब क्या हुआ, हीलियम प्लस ऑक्सीजन, ऑप्शन सी याद जरूर रखिएगा। कहता है उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक आपका क्या है? उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या होगा? कहता है ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो देखेंगे आपका क्या होगा, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक अगर बात करें तो ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है ये देखिए अभिक्रिया, देखेंगे यहाँ पर देखिएगा इसे क्या कहेंगे,
चलेंगे। ये अभिक्रिया जो कहलाएगा डियर स्टूडेंट, याद आपको रखना है 38 है ना, ये आपका फिटिंग अभिक्रिया कहलाएगा, देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, जब हम लोग एग्जाम दिए थे। 2021 में मेरा परीक्षा हुआ है, और देखेंगे 3 वर्ष बीतता चला गया है, ठीक है ना। अग्निशामक उपयोग में पाए जाने वाला था, देखेंगे CCl4 पाया जाता है, याद रख लीजिएगा ना। बिल्कुल। आइए कहता है आयोडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म। अब देखेंगे आयोडोफॉर्म जो है ना, जब इसको सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करेंगे तो बताइए जरा क्या बनेगा। आयोडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने पे देखिएगा एसोटालान बनेगा, एसोटालान, ऑप्शन नंबर डी एसोटालान बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, अब देखिए क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है, बताएंगे क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जा सकता है। क्लोरोफॉर्म जो है ना कैसे बनाया जाएगा, 41 नंबर देखेंगे। क्लोरोफॉर्म जो है ना मीथेन से बनाया जाता है। मीथेन का सूत्र क्या आता है, CH4 होता है। इसको थोड़ा सजा करके लिखने में थोड़ा मजा आता है ना, इस प्रकार से लिखिए, या नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से लिखिए CH4, ठीक है ना। चलेंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 42 नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। कहता है मिथाइलेमिन को बनाया जा सकता है। मिथाइलेमिन को कैसे बनाया जाएगा, मिथाइलेमिन को कैसे बनाया जाएगा, ठीक है, पूरा ठंडा। चलेंगे, देखिएगा हाफमेन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का उत्तर हो जाएगा, याद जरूर रखिएगा। और क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और PDF नहीं खरीदे हैं तो इस नंबर पे संपर्क वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल, इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा, और मात्र आपके लिए 399 में दिया जा रहा था, कॉल या मैसेज जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।